गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक एक नया सीरीज का पार्ट है और आज मैं उस सीरीज का पहला पार्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं। यह टॉपिक है द प्रोसेस ऑफ सेलिंग। बेचने के प्रोसेस, कैसे एक प्रोसेस से गुजरता है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि सेलिंग एक आर्ट्स भी है और एक साइंस भी है। तो आर्ट इसलिए है बिकॉज एवरी प्रोस्पेक्ट हैज़ अ डिफरेंट साइकोलॉजी। तो सेल्समैन को हर कस्टमर को अलग तरीक़ा से समझना पड़ता है। हर कस्टमर का अलग टेस्ट होता है, अलग चॉइस होता है, अलग व्यू होता है। तो इसीलिए इसे हम आर्ट्स कहते हैं। लेकिन साइंस में जब भी कोई काम होता है उसमें एक प्रोसेस होता है, सेट प्रोसेस। तो आज मैं उसी साइंस एज ए सेलिंग एज ए साइंस का पार्ट, कैसे सेल्स का प्रोसेस मूव करता है। तो सेल्स को मैं मूव करने के लिए या सेल्स प्रोसेस को मैं 7 स्टेप में डिवाइड किया हूँ और उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो 7 स्टेप मैं डिस्कस करने से पहले आज मैं सेलिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। सेलिंग एक बहुत अच्छी और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पे करने वाला एक प्रोफेशन है। हम, आप या कोई भी हो, चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं, आप सेल्स ज़रूर कर रहे हैं। हो सके आपके माइंड में सेल्स के प्रति एक निगेटिव व्यू बना हो, क्योंकि लोग सोचता है कि सेल्समैन वो होता है जो रोड पर घूमता है और एक पैरासाइट के तरह चिपक जाता है जब तक वो कोई सामान बेच नहीं ले। तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वो सेल्स पर्सन नहीं है, वो आप उसे अनप्रोफेशनल सेल्स पर्सन कहते हैं। प्रोफेशनल सेल्स पर्सन हमेशा एक प्रोसेस फॉलो करता है और वो हमेशा आपकी बेनिफिट को देखेगा। वो आपको केवल बेचने के लिए आपके पास नहीं आएगा, आपका प्रॉब्लम का सलूशन देने के लिए आएगा। जैसे एक डॉक्टर एक मरीज को उसकी बीमारी का दवा देता है, सेम उसी तरह एक सेल्स पर्सन एक पर्सन की जो भी इश्यूज़ हो, जिस लाइफ में है, जो भी उसकी परेशानी है, उसका सॉल्यूशन देता है। हम एक्चुअली इंश्योरेंस इंडस्ट्री और फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर आप किसी को एक इंश्योरेंस बेचते हैं, चाहे उसकी गाड़ी का है, चाहे उसकी पर्सन का है, चाहे उसकी बिल्डिंग का है, जो भी हो, आप क्या कर रहे हैं, अपने कस्टमर का सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्योंकि अगर वो इंश्योरेंस नहीं करा कर रखेगा तो उसको फाइनेंशियली लॉस का सामना देखना पड़ता है और इवन कभी कभी गवर्नमेंट कंसिक्वेंस भी उसके अगेंस्ट हो सकता है। तो आपने क्या किया कि अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझी, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने बेस्ट प्रोडक्ट उसे सजेस्ट किया और तब आप उसका कन्वर्ट कर पाते हैं। तो यही एक सेलिंग प्रोसेस में होता है कि अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझे, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट सजेस्ट करना। बिकॉज़ कस्टमर हो सके उतना अवेयर नहीं है, क्योंकि उनकी कुछ और प्रोफेशन होगी। लेकिन एक सेल्समैन जिस भी प्रोफेशन में रहता है वो उसका एक्सपर्ट रहता है, वो अपने कंपटीटर और हर तरह का प्रोडक्ट के नॉलेज रखता है। तो इसमें क्या होगा कि कस्टमर को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट प्रोडक्ट सजेस्ट करेगा। ये हर जगह अप्लाई होता है, हर इंडस्ट्री में अप्लाई होता है और सेलिंग प्रोफेशन हर कोई कर रहा है। चाहे एक आर्टिस्ट है वो अपना कला बेच रहा है, एक डॉक्टर है वो अपना स्किल बेच रहा है, एक कारपेंटर है वो अपना स्किल से आपका पेंट और जो भी फर्नीचर रेडी करता है वो आपका रेडी कर रहा है। तो डैट मीन्स इस दुनिया में मैक्सिमम लोग, या मैं कहूँगा कि हर कोई एक सेल्स पर्सन है। बस आप उसको एक प्रोफेशन के तरह ले चलते हैं, बस आपको उसे एक प्रोफेशन के लिए समझना पड़ेगा। तो कभी भी आप गलत प्रैक्टिस फॉलो नहीं करिएगा और आप देखेंगे कि सेल्स एक बहुत इज्जतदार और एक अच्छी प्रोफेशन हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो में ये 7 स्टेप ऑफ सेलिंग शेयर करूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।